हम किनको किनके फॉलोअर्स हो गए, हम किनके पीछे चलने लगे हैं। हमारा देश गांधी का देश है, नेहरू का देश है, बाबा साहब का देश है, भगत सिंह का देश है, अब्दुल कलाम आजाद का देश है, अशफाकुल्लाह खां का देश है, ब्रिगेडियर उस्मान का देश है। आजिजी के साथ मैसेज पहुंचाना चाहता हूं हमारे जिम्मेदारान को, देश को बचाने की जरूरत है कि जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हमारे जजेस हैं, जिनसे बहुत पुरुम्मीद है, आज भी पुरुम्मीद है कि वो अच्छे फैसले करें। आइडिया ऑफ इंडिया, हमारे बुजुर्गों ने इसको आजाद कराने के लिए जो कुर्बानियां और शहादतें दी हैं, वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उसको एक दिन जरूर हासिल करके दिखाएगी। जीता है समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं सुल्तान भारती और आप देख रहे हैं सेकुलर भारत न्यूज चैनल। खौफ से आजादी, भूख से आजादी, जब इन दोनों नारों की बातें सुनते हैं आप, तो आपके दिमाग में फौरन देश में धूमकेतु की तरह तेजी से प्रसार में आती हुई और जनता की पसंद बनती हुई एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का चेहरा नजर आता है, जो अपने हिम्मत, साहस, संघर्ष, सद्भाव, सौहार्द और साहस के लिए जानी जाती है। दिल्ली के ऐवान गालिब के अंदर आज एसडीपीआई के राष्ट्रीय और प्रादेशिक कार्यकारिणी के तमाम समर्थक और पदाधिकारी इकट्ठा हुए। सिर्फ दो लोगों को बोलने का मौका मिला। एक तो पार्टी के कद्दावर कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष शफी साहब और दिल्ली प्रदेश एसडीपीआई की उपाध्यक्षा, उच्च शिक्षित संघर्षशील महिला शाहीन कौसर साहब, जिनका नाम ही काफी है, जो बहुत दिनों से उपाध्यक्ष का पद पर बराबर बनी हुई है। जी बताइए। मेरे कहने का मतलब यूजीसी ये आपका लागू करना चाहती है, सिर्फ एक ही सवाल। रिकॉर्डिंग चल रही है, इधर बाइट चल रही है। लागू सही मायने करना चाह रही थी, और वो हुड़दंग मचाने वाले कौन लोग थे? आप समर्थन में है? बिल्कुल, अगर उसके आने से जो ओबीसी SC ST जो है उनको फायदा अगर पहुंच रहा है, उनके बच्चे आजाद होकर प्रॉब्लम आती थी, वो अगर कर पा रहे हैं सही तरीके से, उसमें हर अच्छे कामों के लिए एसडीपीआई कई लोग रहेंगे जो लेके गए और हमेशा रहेगी। दिलों में बहती प्यार की गंगा रहने दो, ये संदेश है जनता की तरफ से मान्यवर के लिए। जो हवा में रहते हैं उन्हें नहीं पता, हवा में उड़ने वालों की कभी कभी हवा भी निकल जाती है, वो नहीं जानते। कर दिलों में बहती प्यार की गंगा रहने दो, दिलों में बहती प्यार की गंगा रहने दो, छोड़ो ये नफरत, छोड़ो ये दंगा रहने दो, लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, सबकी छत पर एक तिरंगा रहने दो, सबकी छत पर एक तिरंगा रहने दो। जय एसडीपीआई, जय संविधान। कि आज के दिन ये जो स्टेज है हमारा, लेकिन इतने गुलों से सजा हुआ है, लेकिन इन गुलों को समेट के रखने वाले हमारी पार्टी के और हमारे कायदे मिल्लत आली जनाब MK फैजी साहब हम लोगों के बीच में आज मौजूद नहीं है। तो ये सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो विचारधारा है वो ये है कि तन मन धन सब कुछ लगा के हमें इस खेती को पानी देना है और उसको सींचना, और इंशाल्लाह उसका फल हमें ना मिलेगा लेकिन हमारी आने वाली नस्लों को मिलेगा। इस काम को आगे बढ़ाते हुए अब जिनका नाम मेरी जबान पे रटा हुआ है,
प्रदेश अध्यक्ष रहे हमारी दिल्ली के, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो उनका इस्तकबाल करें। अच्छा, ताली जब बजा के ना, अब है ताली बजाने का टाइम। चलिए ठीक है, क्या को आ जाएंगे, क्या कैसा ऊपर तीनों में, तीनों हाथ लगे, जरा बराबर में खड़े हो जाए, साइड में खड़े हो, साइड में, एक इधर आ जाओ, एक इधर, ऐसे, हाँ बस। ये मोमेंटो आपको आगे जाकर ये शॉल अगर गर्दन पर आपको इस देश को बचाने के लिए, संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए फांसी का फंदा पहनना पड़े तो उसके लिए भी तैयार रही है, और जेल में जाके सलाखों के पीछे जाना पड़े तो उसके लिए भी तैयार है। हमारे देश का मामला है, हमारे देश के तमाम शहरियों का, हमारे संविधान का, जिससे हमारा देश चलता है, हमारे लोकतंत्र का मसला है। हम देख रहे हैं हम किनके फॉलोअर्स हो गए हैं, हम किनके पीछे चलने लगे हैं। हमारा देश गांधी का देश है, नेहरू का देश है, बाबा साहब का देश है, भगत सिंह का देश है, अब्दुल कलाम आजाद का देश है, अशफाकुल्लाह खां का देश है, ब्रिगेडियर उस्मान का देश है। वो देश जो इन महापुरुषों की बात करता है, खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करता है, वो देश किसको फॉलो कर रहा है, कहां जा रहा है देश, कौन सी दिशा में जा रहा है। मोहन भागवत का बयान सुना होगा, मोहन भागवत जी अभी क्या क्या मतलब जो है देश में हिंदुत्व के बारे में या हिंदू राष्ट्र के बारे में किस तरह से बात कर रहे हैं, वो समझाने की क्या कोशिश कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम के मसले को। वो लोग जो लोग कभी भी इस देश का भला नहीं चाहते थे, आजादी के अंदर जिनका एक कतरा भी खून का नहीं गया है, वो आज आके देशभक्ति की बात करते हैं। तो बहुत आजिजी के साथ मैसेज पहुंचाना चाहता हूं हमारे जिम्मेदारान को, देश को बचाने की जरूरत है कि जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हमारे जजेस हैं, जिनसे बहुत पुरुम्मीद है, आज भी पुरुम्मीद है कि वो अच्छे फैसले करें। क्योंकि यहां एनआरसी के टाइम पर किस तरीके से ये था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं दिखाएंगे, एक शहरी साहब कैसे पूछ सकते हो, बैकडोर से एसआईआर के नाम पर अभी एनआरसी करना शुरू कर दिया हम लोग। एनआरसी है ना क्या, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे एक एक के जो कर रहे हैं, क्योंकि आसाम में एनआरसी हो चुकी है, वहां नहीं कर रहे हैं, बाकी पूरे देश में एसआईआर हो रहा है। पहले जिस तरह से एक्शन लेना चाहिए पुलिस को, प्रशासन को, या आकर वहां का सीएम, वहां का सांसद आकर जो बात कहना चाहिए कि क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है, कोई बोलने के लिए भी नहीं है। हेमंत बिस्वा चीफ मिनिस्टर है आसाम का, खुलेआम ये कह रहे हैं रिक्शा वाले को, देखिए उनकी औकात क्या है, ये लोग आपका सेवा करेंगे, ये लोग देश को चलाएंगे, हमारे प्रदेश को चलाएंगे, ये लोग लोगों के बारे में, उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में सोचेंगे या बेसिक नीड्स के बारे में सोचेंगे। जो ये कह रहा हो कि अगर एक रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दो, परेशान करो उसे, और बाहर घूम रहा है बजाय जेल में जाने के लिए। और अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई आके फला ये सेक्युलरिज्म के नाम पर कोई कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई आपको बचाने वाला नहीं है। ये अपने आप की लड़ाई लड़ रहे हैं, खुद को बचाने के लिए, खुद की इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए। आपको मालूम है शरद पवार जी जो सेक्युलर चैंपियन बनते थे, अजीत पवार जी की पार्टी ऑलरेडी एनडीए के अंदर गई है, अभी वो विलय हो रही है। आप समझ रहे हैं ये चल रहा है। कांग्रेस के जो हम बात करते हैं इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के टाइम में, मैंने पहले भी कोट किया है, रिजा चौधरी जी, और कई किताबों के अंदर आ चुका है कि उस वक्त के जो संघ परिवार के मुखिया थे, सरसंचालक देवरस साहब, उस देवरस साहब की इंदिरा गांधी जी से और उनके साथ में क्या गठबंधन होकर सरकार बनाई है, वो आम है, छुपी भी नहीं है। उन्हीं के छोटे भाई भाव देवरस को कार गिफ्ट की राजीव गांधी ने उस टाइम पे। आप क्या सोचते हैं वो जनरेशन बचाएगी आपको आके? है देश को बचाने के लिए हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता हम इधर बैठते हैं या उधर बैठते हैं। हमारे लिए यह फर्क पड़ता है कि हमारे मकसद को हम अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्या हमारी सुस्ती से, काहिली से, या हमारे चीजों को दरगुजर करने से लेट तो नहीं हो रहे। हम मकसद के लिए रात और दिन मेहनत करने वाले हैं और ये अज़म लेने वाले हैं कि एक दिन ऐसा आएगा
कि यहाँ कोई जाति धर्म की बात नहीं करेगा। जो हमारा आइडिया ऑफ इंडिया, हमारे बुजुर्गों ने इसको आजाद कराने के लिए जो कुर्बानियां और शहादतें दी हैं, वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया उसको एक दिन जरूर हासिल करके दिखाएगी। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू। हमारे रिस्पेक्टेड नेशनल लीडर्स, जिनका मैं तहे दिल से यहाँ शुक्रिया अदा करती हूँ और मुबारकबाद पेश करती हूँ, और मेरे सामने बैठे हुए तमाम, कि आज हमारे बीच तमाम सारी खुशियां हैं। आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा दिन है, लेकिन बावजूद हमारी आंखें आज नम हैं और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब को हमारी ये आंखें तलाश रही हैं, जो कि वो जगह खाली है और हम कासिर हैं, इससे हम मजबूर हैं कि जो हमारी आंखें उनसे फैजाब नहीं हो सकती। लेकिन मैं अल्लाह से दुआ हूँ और यहाँ तमाम बैठे हुए तमाम हजरात से ये दुआ की गुजारिश करती हूँ कि आप अपने खास दुआओं में हमारे एमके फैजी साहब के लिए दुआ करें कि वो ताकि जल्द से जल्द हमारे बीच आए और जो हमारी कमियां हैं, जो हमें जो सोचने पे मजबूर कर रही है जो चीजें, वो हमारे लिए वो भरपाई करें और हम ये आवाज पूरे देश को बड़े फख्र से ये दे सकें कि आज भी हम वही हैं और कल भी वही हैं और आने वाला जो कल मुस्तकबिल बच्चों को होगा वो भी हमारा एसडीपीआई का जिंदाबाद से होगा, जिसके लिए आज वो जो है जेल की सलाखों के पीछे हैं। हमारे हिम्मत कभी ना टूटी है और ना टूटेगी। समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। जहाँ तक संघर्ष की बात है, जहाँ तक मुद्दों की बात है, जहाँ जनहित में हिम्मत की बात है, एसडीपीआई का कोई मुकाबला नहीं मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद पूरे देश में जनहित के लिए आपके कांटेक्ट इतने विकसित क्यों नहीं हो पा रहे? आप जो सवाल पूछे हैं वो कांटेक्ट विकसित आप बात कर रहे हैं, वो आप जब मोदी जी का विकसित भारत भूल जाएंगे तो एसडीपीआई का विकसित भारत याद आ जाएगा, क्योंकि इस विशाल भारत के अंदर हम लोग 18 जो प्रदेश हैं उसमें बाकायदा सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि हम हा हुल्ला की बजाय सिर्फ जज्बाती बात करने के असल मुद्दों पर बात करते हैं और असल मुद्दों पर ही हमारे कैडर्स को हम लोग तैयार करते हैं, जो कि देश की, प्रदेश की, शहर की, तमाम भारतीयों की बात करे, ना कि किसी तरीके से धर्म में बांटने की बात करें। तो मुझे ये लगता है कि आप जो कह रहे हैं, मुझे ये उम्मीद है कि आप एक अच्छे मन से ये सोच रहे हैं कि हमारा विकास और भी दिखना चाहिए। दिखेगा, बिल्कुल। मीडिया में कम दिख रहा है, मीडिया में वो आप लोग और दिखाएंगे तो दिखेगा, मैदान में है। नहीं, दिल्ली की बात आजादी की बात होती है आपके मंच से, खौफ से आजादी की बात होती है। जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में मुसलमानों के बीच में खास करके खौफ पैदा हो रहा है और यूथ चाहता है कि आप जैसे लोग उठकर बात करें, और आप वो बात नहीं कर पा रहे जो संदेश जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि संदेश ईडी तक पहुंच गया, एनआईए तक पहुंच गया, गवर्नमेंट के होम मिनिस्ट्री तक पहुंच गया, मोदी जी और अमित शाह जी तक पहुंच गया कि वो लोग एसडीपीआई की बात कर रहे हैं, एसडीपीआई के बारे में मुखालिफ बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? उन्हें हम सूट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम फांसीवाद के साथ जरा भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। ये देश फांसीवाद से, रूढ़िवादिता से या बंटवारे से नहीं चल सकता। वो सबसे पहली आवाज एसडीपीआई की थी। यूजीसी पे क्या कहना है? यूजीसी पे सबसे पहले हम लोगों ने बताया, यूजीसी जो वो लोग क्यों गाइडलाइन दे रहे हैं कि ताकि जो इस तरीके से जो पढ़ने वाले जो वंचित समाज के लोग हैं, ये सोचते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, रोहित वेमुला जैसे किससे फिर ना हो। जनहित में ये जरूरी है जन सेवा के लिए कि सदन में रिप्रेजेंटेशन हो, और उसमें हम देखते हैं कि दिल्ली की बात करते हैं, आप भी दिल्ली में मौजूद हैं और तमाम मौकों पर आते रहते हैं। दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में
पार्टिसिपेशन की बात करें तो रफ्तार सेटिस्फैक्शन वाली तो नहीं है। इसमें नंबर एक तो कहते हैं कि लोग आजमा रहे हैं और ये अवाम के हाथ में है और हम अवाम को कसूरवार नहीं ठहराते। कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो हम दिखा रहे हैं कि हम वो छाछ हैं। अब फूकने की जरूरत नहीं है कि आप बाबा जो एहतियात करना है, आप जो जलाने वाले हैं ना दूध के नाम पे जो दिखा रही हैं, जो सो-कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज, आप सोच रहे हैं कि ये फांसीवाद को वो रोक देंगे, वो फांसीवाद के साथी हैं, समय लगेगा। हम ये कहते हैं कि हम ये आप जो अब तक हमारी जो लड़ाई थी, जो एहतजाजी पॉलिटिक्स हमने की है, एजिटेटिव पॉलिटिक्स की है, ये सोचकर की है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर वो हक अदा कर रही है तो एक ब्रिज का काम करती है। ये सत्ता में हमें बिठाइए, आप आजमाइए, और यही हम लोग आपके जरिए से मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आने वाले जो 5 जगहों पर इलेक्शंस हैं उसमें भी हमारी पूरी तैयारियां हैं, उन इलेक्शंस के अंदर हमारा पार्टिसिपेशन हो और आपके लिए काम करें।